असद साहब, एक मिनट, मैंने आपसे बात करनी है। आप बाहर ही खड़े, हम बाहर ही आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट, एक मिनट, क्या कर रहे हो? हेलो, ये नहीं होने जा सकते हम तो। ये नहीं हो रुको, एक नंबर गेट के ऊपर ये बताएं, ये एक नंबर गेट पे धक्का पेल कर रहे हैं। गेट बंद कर, गेट बंद कर। गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, हाई कोर्ट गुंडागर्दी मुर्दाबाद, गुंडागर्दी मुर्दाबाद, दूसरी इलीगल गुंडागर्दी मुर्दाबाद, इमरान खान को गुंडागर्दी मुर्दाबाद, नामंजूर, नामंजूर। गाड़ी पीछे बैठ जाओ, आप जाए, निकालो यार, निकालो गाड़ी, जाने जाने दे, जाने दे, गाड़ी ने किया है वो, उसमें शर्त है, आइन में लिखा हुआ है कि सुपरिटेंडेंस जो है हाई कोर्ट की, इस्लामाबाद में वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस को है, उन्होंने किसी से ना पूछा और ना किसी को इतला दी, इसलिए ये गैर आइनी है नोटिफिकेशन। और दूसरा ये है कि वो पुलिस की गन पॉइंट के अंदर जज बैठ के क्या इंसाफ करेंगे, और उसमें जो वकला हैं उनसे लीगल टीम है इमरान खान की, उससे मुलाकात की इजाज़त। और अगला ये कि जो विजिटर्स हैं, पार्टी लीडरशिप भी है, और अगर कोई फैमिली में से विज़िट करना चाहता है उनको भी इजाज़त दी जाए, यही यहाँ हुई है। और सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो आप लेके अब सुप्रीम कोर्ट आज मैं आपसे बात करता हूँ। क्या फायदा ऑफिस में भी फिर? डाकू डकैती क्यों करते हैं, चोर चोरी क्यों करते हैं, आइन शिकनी क्यों करते हैं? ये तो जो इस वक्त सूरत हाल है पाकिस्तान में, चूँकि आइन है ही नहीं सिरे से, तो इसलिए गिरफ्तारियाँ हो रही हैं इस तरह की आर्बिट्रेरी। और ये इम्तहान है अदलिया के बड़े इदारों का कि उनके दरवाज़ों के अंदर से लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, कभी भी नहीं हुआ, नेवर इन द हिस्ट्री ऑफ दिस कंट्री। 2 दफ़ा हुआ था, एक सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने बंदे बुला के और लोगों को सस्पेंड किया था, और यहाँ आप देख लें क्या हो रहा है। तो क्या किसी और की गिरफ्तारी भी हो सकती है, ऐसी कोई है आपके पास इतलात के? मैं पुलिस की नुमाइंदगी नहीं करता, मैं आपकी नुमाइंदगी करता हूँ, इसलिए हम सारे मौजूद हैं। और गिरफ्तारियाँ अगर 23 करोड़ भी हो जाएं तो तब भी ना इमरान पीछे हटेगा, ना आइन को हम रुलने देंगे, और ना ही हम अदलिया को जिस तरह बेतौकीर करने की कोशिश कर रहे हैं, ये तीनों इजाज़तें नहीं देंगे, और इलेक्शन होकर रहेगा इंशाल्लाह। दरख्वास्त आप लोग कर चुके हैं दायर? सर दरख्वास्त दायर कर चुके हैं? थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, अतीउल्लाह जान, MJ TV। आज फवाद चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की प्रेस एसोसिएशन के दफ्तर में। और फवाद चौधरी साहब आज सुप्रीम कोर्ट में अपने कुछ पटिशन्स के साथ आए थे, और बाहर पुलिस मौजूद है और नैब के लोग मौजूद हैं, जो ये कहा जा रहा है कि वो फवाद चौधरी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए आए हैं। और फवाद चौधरी यहाँ मौजूद हैं, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कुछ दरख्वास्तें दायर की हैं अपनी ज़मानत की, और ख़ास तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक हुक्मनामा है
जिसमें कहा गया है, चीफ जस्टिस आमिर फारूक का हुक्म है कि फवाद चौधरी और दीगर जो पटिशनर्स हैं उनको गिरफ़्तार ना किया जाए कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए, किसी किस्म की ऐसी गिरफ्तारी ना हो जो कानून के बरखिलाफ़ हो। तो फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि यहाँ आपकी जो मौजूदगी है उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सुबह इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी हुई है गैर कानूनी और गैर आइनी, उसको हम चैलेंज किया है, उसको हमने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में, उसके लिए हम यहाँ आए हैं। और उसके साथ साथ जो है वो ये था कि हमने ये जो बाकी गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं या जो मुल्क में एक माहौल है, वो हमने एक पिटीशन हमने आज हाई कोर्ट में की है कि इमरान खान साहब को मिलने की इजाज़त दी जाए। आपको मालूम है कि किसी हमारी जो क़यादत है उसकी मुलाकात नहीं हो पा रही, ये नहीं मालूम कि उनकी सेहत तबीयत कैसी है और उनका जो इस वक्त सिचुएशन है इमरान खान साहब का वो अभी तक नहीं मालूम। उसके बाद यहाँ पे आए हैं तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला है कि 12 तारीख़ तक पुलिस किसी भी केस में जो है वो गिरफ़्तार नहीं कर सकती। आपने कहा ना कि वो कानूनी या गैर कानूनी वाली बात जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में नहीं है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला बिल्कुल क्लियर है। वो कहते हैं कि जी आप गिरफ़्तार नहीं करेंगे 12 तारीख़ तक, और उसके बावजूद अब ये नया काम शुरू हो गया। असद उमर साहब को ज़मानत के बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ़्तार किया गया। खान साहब की जिस तरह कल गिरफ़्तारी हुई वो आपके सामने है। और आज अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस एक स्टेप बढ़ के अब सुप्रीम कोर्ट की प्रेमिसेस के अंदर से भी गिरफ़्तारियाँ शुरू कर रही है। सो मैं अपने जजेस को मुबारकबाद देना चाहता हूँ जिस तरीके से उन्होंने लॉ को इन्फोर्स किया है, फंडामेंटल राइट्स को इन्फोर्स किया है, वो अब आप सबके सामने है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में लग रहा है कि आइन और कानून तो मुकम्मल ख़त्म ही हो गया। अमलदारी अदालतों की मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो ख़त्म हो गई है और अब प्रेमिसेस के अंदर से जो है वो गिरफ़्तारियाँ हो रही हैं। और हमने अभी एक पिटीशन दायर की है और चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो चूँकि मौजूद हैं अभी तक यहाँ पे, तो हमारा यही ख्याल है कि ये केस लग जाए और चीफ जस्टिस साहब इसके ऊपर कोई हुक्म करें। तो अब क्या ना उम्मीद हो चुकी? सुप्रीम कोर्ट पे ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो सहूलत कर, आपका नाम क्या है? शायद कुरैशी साहब, आप ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो सहूलतकार नहीं करती रही। अभी आपने कहा करती रही, साकिब निसार सामने है। मैं बिल्कुल कहता हूँ, भरमला कहता हूँ, जब अक्सरियत में नाफिज किया तो सहूलतकारी थी ना सर। आप रेफरेंस फाइल करें। वो अभी आपको सहूलत तो दे रही है और क्या करें। अच्छा जी सर मौका नहीं दे रहे थे, ताकतवर ही थे ना। वैसे पुलिस को सीए में फाइल की ना, उसके बाद तो चला जाना चाहिए। मैं है पुलिस इतनी अब नहीं है, इतनी इखलाक और इतने रूल्स के कल जिस तरह किया था वो कोई तरीका यहाँ पे नहीं अंदर आ सकती सर। बात कर दो आ जाओ।